तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, सूर्य द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होता है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ठीक है। नाभिकीय संलयन क्या होता है? जो जब दो न्यूक्लाई मिलके एक न्यूक्लियस का निर्माण करता है वो नाभिकीय संलयन हुआ। एक बहुत बड़े भारी नाभिक है, उसका जो उपखंड होता है वो नाभिकीय विखंडन होता है। तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर ये जो है ये क्या है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूट्रॉन। ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन है। आप इसे याद रखिएगा। और कभी कभी चार्ज पूछ लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता है, यानी कि कोई चार्ज नहीं होता, आवेशहीन होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु साधारणतः किस ईंधन का प्रयोग करते हैं? न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन में दिया है कोयला, हीलियम, भारी पानी, यूरेनियम 235। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यूरेनियम 235 का उपयोग करते हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए। और यूरेनियम 235 का ही उपयोग किया गया था किसमें? जब हिरोशिमा में 6 अगस्त 1942 को हिरोशिमा में जो अटैक किया गया था अमेरिका के द्वारा, उसमें जो ईंधन यूज किया गया था यूरेनियम 235 का, और नागासाकी में जो यूज किया गया था वो प्लूटोनियम 239 का। आप उसे याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सोलर सिस्टम को किसने खोजा है? ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जामों में, अलग अलग एग्जाम में, जो आरआरबी के ही एग्जाम है। जैसे आरआरबी, रांची एएसएम, जीजी परीक्षा 2004 में पूछा गया था कि सोलर सिस्टम का खोज किसने किया था। ये तो सबको पता होगा। केपलर या ग्रह के गति का नियम दिया था। बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि ग्रह के गति का नियम किसने दिया है? तो केपलर ने दिया है। ठीक है। न्यूटन तो पते है, आर्यभट्ट पते है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोपरनिकस। कोपरनिकस ने ही पहले कहे थे कि सूर्य बीच में है, केंद्र में है, और सारे ग्रह उसका चक्कर लगाता है। जो टॉलमी थे वे बताए थे कि पृथ्वी बीच में है और सारे ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं, जो कि गलत था। ठीक है, वो दिया था। तो लेकिन कोपरनिकस ने कहा कि सूर्य केंद्र पे है और सारे ग्रह उसका चक्कर लगाता है। तो सोलर सिस्टम जो खोजा था वो कोपरनिकस। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं किसमें? जितने भी भारी रेडियो सक्रिय तत्व हैं सभी अंतिम रूप से किस में परिवर्तित हो जाते हैं, ये बताना है। ऑप्शन में दिया हाइड्रोजन में, सीसा में, पारा में, क्रिप्टॉल में। जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उसमें देखिए जो पोल्यूशन होता है, प्रदूषण, वो अधिकतर किससे होता है? सीसा से होता है। किससे होता है? सीसा से होता है। तो याद रखिएगा, जितने भी भारी रेडियो सक्रिय तत्व है अंतिम रूप से परिवर्तन होता है सीसा में। इसका चिन्ह जो है पीबी है, पलम्बम, याद रखिएगा, प्रतीक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिलान कर रहे। मिलान आपको करना है, आसान है। ऐसे प्रश्न में 1-2 अगर आपसे बनता है आप खुद कर लीजिएगा ऑप्शन को देख के। जिस तरह आप जानते हैं एक्स किरण का खोज अगर आपको पता है तो को रोएंटजन किया था, तो डी का ए से मिलेगा। पीरियोडिक टेबल जन्म करते हैं मेंडलीव, ये बी का 2 से मिलेगा। रेडियम का खोज किया था मैडम क्यूरी, और क्वांटम सिद्धांत जन्म करते हैं मैक्स प्लांक, कुल 4। तो मिलाइए, ए का क्या हो जाएगा? 3। ए का 3 किस में है? सी में देख रहे हैं, ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चारों प्रश्न याद रखिएगा, रेडियम, मैडम क्यूरी, एक्स किरण, डब्ल्यूसी रोएंटजन, पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव। लेकिन आधुनिक पूछेगा तो मोस्टली क्वांटम सिद्धांत, मैक्स प्लांक। कुल कितना है? 4। प्रश्न है, अंतरिक्ष में 2 बिंदुओं की पृथकता की दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? अंतरिक्ष में 2 बिंदु है, इसके बीच की दूरी, ये जो पृथकता है इसके बीच की जो दूरी है, इसे क्या कहते हैं? इसको आयतन नहीं, चौड़ाई नहीं, क्षेत्रफल नहीं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लंबाई। क्या कहते हैं? लंबाई कहते हैं। आप इसे याद रखिएगा। प्रश्न है, 1940 के दशक में कुछ महान वैज्ञानिकों ने यूरेनियम को शुद्ध करने और एटम बम का निर्माण करने का प्रयास किया। उनके इस कार्य का क्या नाम था? 1940 के दशक में बहुत बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे वे यूरेनियम को शुद्ध करके एटम बम का निर्माण बनाने का प्रयास किया था, और उस प्रोजेक्ट का क्या नाम था ये बताना है। ऑप्शन में दिया मैनहट्टन परियोजना, एटॉमिक हेरिटेज, पर्ल हार्बर प्रोजेक्ट, लॉस एलामोस प्रोजेक्ट।
तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैनहट्टन प्रोजेक्ट उस परियोजना का नाम था। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। प्रश्न है, भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था? ये सबको पता होगा, पोखरण राजस्थान। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में है। कब पहला क्या था? 1974 में। कब? राजस्थान 1974। याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न है, जब किसी भारी नाभिक के टूटने से दो छोटे नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? क्या बोलता है, जब किसी भारी नाभिक के टूटने से दो छोटे नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होता निकलता है, तो इस क्रिया क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न है ये आज का लास्ट, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? हीलियम, हाइड्रोजन, लोहा, सिलिकॉन। यहाँ आंसर भी दिया है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो सूर्य में सबसे अधिक जो मात्रा में जो रहता है उपस्थित तत्व वो हाइड्रोजन है। इसे आवारा तत्व कहते हैं। आप इसे याद रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर तो बताइए, ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।